ये हैं सिंध के मनाज़िर, सिंध पूरी डूब रही है। जो जहाँ पर है वो वहीं पर फँसा हुआ है, किसी को मालूम नहीं कि किस जगह पर कितना पानी है। ये भी हवाई जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए ये अपडेट्स ली जा रही हैं कि कहाँ-कहाँ पानी है, मगर जहाँ भी पानी है वहाँ पर कोई पहुँचने वाला नहीं है। काफ़ी एरिया ऐसे हैं जहाँ तक कोई भी अभी तक मदद नहीं पहुँची है, वो पानी के सैलाब में डूबे रहे हैं। उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं पहुँची है, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं पहुँचा है, खाना-पीना उनका ख़त्म है। इतने दिन गुज़र चुके हैं, काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई मदद करने वाला नहीं पहुँचा है कि जितना हो सके आप लोग चीज़ें पहुँचाएँ, मेडिसिन्स पहुँचाएँ, बिस्किट्स पहुँचाएँ, चने पहुँचाएँ और मदद के लिए जितनी हो सके जहाँ पर लोग पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पर मदद करने के लिए पहुँच रहे हैं। बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है, जितना हो सके आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेडिसिन्स पहुँचाएँ। बेसिक जो हैं बिस्किट्स हैं, चने हैं, क्योंकि खाने-पीने की चीज़ें तो कोई लेके जा रहा है मगर पकाने के लिए उनके पास कोई चीज़ें नहीं है, किस तरह पकाएँ? ना गैस है, ना लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ सारी गीली हो चुकी हैं। रहने के लिए कोई जगह नहीं है, सारी इमारतें तकरीबन गिर चुकी हैं। सिंध में तकरीबन सारी चीज़ें शहर, गाँव में हर जगह पर पानी ही पानी है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, देखें कितना पानी खड़ा हुआ है। हर जगह पर ये देखें, ये सारी दीवार ये कितनी है, सारी ये तकरीबन ये फुल लगी पड़ी है। या अल्लाह रहमत अता फरमाए, ये देखें ये कॉलेज के मनाज़िर हैं, ये सारा कॉलेज तकरीबन डूबा हुआ है, ये मेन गेट तक ये सारा डूबा हुआ है, ये देखें आप लोग। ये देख लें खैरपुर नाथन शाह की ये मनाज़िर आपको मैं दिखा रहा हूँ। तकरीबन पूरे सिंध के यही हालात हैं, मुख्तलिफ़ एरियाज़ के मैं आपको पिक्स दिखा रहा हूँ, वीडियोज़ दिखा रहा हूँ, बस या अल्लाह रहमत फ़रमाए। जितना हो सके आप लोग फ़ंड दें, लोगों की मदद करें, खुद मदद करें या कोई आपके पड़ोस में, अड़ोस में कोई जान-पहचान वाला दूर-दराज़ में है, उनके पास आप किसी ज़रिए से मदद करवाने के लिए कोई ज़रिया भेजें, कोई बंदा भेजें, कोई हेल्प भेजें या जो आपसे हो सकता है वो आप लोग खुद करें। ये पूरे सिंध के मनाज़िर हैं, ये देख लें आप लोग। हर रास्ता, हर गली, हर शहर, हर गाँव, फसल वग़ैरह सारी जगह पर पानी है। लोगों के पाँव में छाले पड़ गए हैं, पाँव सूज गए हैं, इन्फेक्शंस हो गए हैं, डायरिया हो गया है, लोग मर रहे हैं। एक तो भूख से मर रहे हैं, दूसरा ये सैलाब से मर रहे हैं, पानी का सैलाब, घर नहीं है, छत नहीं है, खाना नहीं है और बीमारियाँ हैं। ये देख लें, हर जगह से पुल टूट रहे हैं, बंध टूट रहे हैं, सारे बंध ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन। लोगों ये देखें किस तरह से लोग जी रहे हैं। बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बस बहुत सारे मसाइल हैं, लोग पहुँच नहीं पा रहे, जो जहाँ पर हैं वहीं फँसे हुए हैं, जहाँ तक हेल्प पहुँच रही है वहाँ तक लोग पहुँच रहे हैं। आगे बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर अभी तक कोई बंदा नहीं पहुँचा, कोई हेल्प के लिए नहीं पहुँचा। लोग सारे गाँव बाहर निकल आए हैं, लोग पीछे फँसे हुए हैं, उनके मवेशी पीछे फँसे हुए हैं। ज़िंदा रहने के लिए उनके पास कोई ऐसा चारा नहीं है कि ज़िंदा कैसे रहा जाए, ना शेल्टर है, ना कोई चीज़ है, ना खाना है, ना पीना है। और ना जो जिनके पास है उसे समझ लें कुछ नहीं है, बस सारे घर-बार छोड़ के आए हैं और बाहर आ रहे हैं तो उनको खाना भी नहीं मिल रहा है। जो कैंपों में पहुँचे हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है, रात को मच्छर इनके इतने उनके पास मच्छर काट रहे हैं, या अल्लाह मियाँ रहमत फरमाए। उनके पास जालियाँ नहीं हैं, मच्छर के लिए तेल वगैरह नहीं है, उनके लिए ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई बाहर भी लेके आ रहा है तो उनको प्रॉपर जो है फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। या अल्लाह रहमत फरमाए। ये देखें सदाएँ देखें, जिससे जितना हो सके हेल्प करें।